हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से हाईटेक निंजा एकेडमी की सेकंड वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां पर हमने फर्स्ट क्लास छोड़ी थी। दिस विल बी द सेकंड क्लास ऑफ हाईटेक निंजा एकेडमी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में सिखाएंगे। अभी हम फर्स्ट फास्ट कवर अप करेंगे अपनी लास्ट क्लास को, जिसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। और आज की क्लास में हम उससे आगे का यहाँ से शुरू करेंगे। गाइस, अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को ना देरी करते हुए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गाइस हमारी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन का, जो कि हमारा है यहाँ पर कंप्यूटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज अ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द इनपुट, देन आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस द डिजायर आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिजिटल किस लिए, जल्दी से रिमाइंड करते हैं, क्योंकि वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक किस लिए? क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट करंट पे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर करता क्या है? वो यूजर से यानी उसे यूज करने वाले से इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस फॉर्म में करेगा? बाइनरी फॉर्म में करेगा, बिकॉज ये डिजिटल डिवाइस है, अभी बताया। प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करके देता है। इसका एग्जांपल है, आप अपनी स्क्रीन को टच करते हो, आपने व्हाट्सएप को टच किया तो वो आपका क्या है? इनपुट। जैसे ही आपने फोन के व्हाट्सएप को टच किया, इनपुट आपने दिया, वो टच को उसने प्रोसेस किया कि इसने यहाँ पर टच किया है, अपनी लैंग्वेज में उसने प्रोसेस किया, देन आपको आउटपुट दे दिया। व्हाट्सएप का ऐप आपका खुल जाता है। तो वो जो खुला आपका ऐप, जो आपको स्क्रीन दिखी खुलने के बाद, वो उसका आउटपुट है। उसने आपको क्या दिया? आउटपुट। तो यहाँ पर कंप्यूटर कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कंप्यूटर हमारा एक लैटिन वर्ड से आया है, जो कि है कंप्यूट। कंप्यूट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाटा को कैलकुलेट करके रखना। क्योंकि बिकॉज पहले टाइम में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता था, तो इस वजह से इसको कंप्यूट ही कहते थे। इसी लैटिन वर्ड से हमारा वर्ड बना इंग्लिश का कंप्यूटर, जिसको आज हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। समटाइम्स कंप्यूटर नोन एज मल्टीमीडिया डिवाइस। तो इसका मतलब है कि कुछ बार कंप्यूटर को मल्टीमीडिया डिवाइस भी कहा जाता है। मल्टीमीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी वेरियस, और मीडिया का मतलब होता है सोर्सेज। ये बहुत सारे सोर्सेज को एक बार में एक्सेस कर पाता है, आप मल्टीटास्किंग कर पाते हो उस पर। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया डिवाइस कहा जाता है इसको। इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं गाइस के कंप्यूटर के अंदर हमने बताया डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी लैंग्वेज, इस वजह से उसको डिजिटल कहा जाता है। बाइनरी के अंदर दो ही डिजिट आते हैं, 0 और 1, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। 0 इज नोन एज ऑफ स्टेज, 0 को ऑफ स्टेज कहा जाता है। एंड 1 इज नोन एज ऑन स्टेज, को ऑन स्टेज कहा जाता है। एक्चुअली 0 को यहाँ पर ऑफ कहा जाता है और 1 को ऑन कहा जाता है। ये स्टेजेस होती है, तो इसी वजह से इसको ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज यहाँ पर लिखा गया है। दैट्स वाई इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एसी करंट पे जो काम करते हैं, अल्टरनेट करंट पे काम जो करते हैं, वो करंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है सीसॉ वेव में, जो कि वेव आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाई हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइप की जिगजैग वेव में, आपको सीसॉ वेव में यहाँ पर अल्टरनेट करंट इस टाइप का होता है जो फ्लो करता है। द डिवाइस वर्क ऑन इट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जो एसी करंट पे काम करते हैं उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका फैन, आपकी ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब हमारे किस में आते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। ये एसी करंट पे काम करते हैं। और जो डिवाइस हमारे डीसी करंट पे काम करते हैं, वो हमारे स्क्वायर वेव, हमारा जो डीसी करंट होता है उसकी स्क्वायर वेव होती है। वो अगर अप रहता है तो अप करके चलता है, डाउन रहता है डाउन करके चलता है, एक कांस्टेंट वे में वो चलता है। इस वजह से उसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और जो डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद हमारा आता है इनपुट। इनपुट क्या होता है? हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र कंप्यूटर को देता है, जो भी डाटा यूज़र कंप्यूटर को देता है, इंस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। इनपुट हम कैसे कैसे दे सकते हैं? इनपुट हम टच करके दे सकते हैं, इनपुट हम पॉइंट करके दे सकते हैं, इनपुट हम क्लिक करके दे सकते हैं, इनपुट हम कई टाइप से यहाँ पर दे सकते हैं, बोल कर दे सकते हैं। ये सब हमारा क्या होता है? इनपुट। प्रोसेस, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो ऑपरेशन कंप्यूटर करता है, इंटरनल ऑपरेशन, किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में। तो वो हमारा क्या होता है? प्रोसेस। द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू एन इंटरनल ऑपरेशन इन बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोसेस। आउटपुट हमारा क्या होता है? आउटपुट हमारा प्रोसेस करने के बाद हमको जो रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
output. So the result which computer gives to the user after processing with the help of output device is called output. इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाटा की। तो डाटा हमने पहले भी डिस्कस किया था। डाटा क्या है? डाटा इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ डेटम। डेटम का प्लूरल वर्ड है। और ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगलेस, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई मतलब ना हो, विच इज अनअरेंज, विच कांट बी अंडरस्टैंड इज नोन एज डाटा, यानी जिसको हम समझ नहीं सकते, जो अनअरेंज है, जो मीनिंगलेस है, वो हमारे लिए क्या है? डाटा। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी डाटा जिसका मीनिंग हो, जो मीनिंगफुल हो, अरेंज्ड हो, और विच कैन बी अंडरस्टैंड, जिसको हम अंडरस्टैंड कर पाए, तो वो चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था। तो टेक्नोलॉजी विच इज क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन इज नोन एज टेक्नोलॉजी। टेक्निक विच इज क्रिएटेड बाय इंफॉर्मेशन इज नोन एज टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्निक इंफॉर्मेशन की हेल्प से बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर वर्क ऑन GIGO मोड। कंप्यूटर हमारा GIGO मोड पे काम करता है, यानी गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप इनपुट दोगे गार्बेज तो आपको आउटपुट भी मिलेगा गार्बेज। जैसा इनपुट वैसा आपका आउटपुट। तो यहाँ पर गार्बेज से मतलब है कि कूड़ा। अगर आप कंप्यूटर पर A टाइप करते हो तो स्क्रीन पर भी आपको A ही देखने को मिलेगा, वहां पर B आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एप्पल टाइप कर रहे हो तो मैंगो आपको स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। कंप्यूटर वर्क ऑन IPO साइकिल। कंप्यूटर हमारा किस साइकिल पे काम करता है? IPO साइकिल पे काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यही साइकिल रिपीट होती रहती है। आप लोग उसे इनपुट देते हो, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, देन उसके बाद वो आपको आउटपुट देता है। फिर जब आप नेक्स्ट इनपुट दोगे फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। यही सीक्वेंस हमारा, यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के कुछ हमारे एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो पहला हमारा एडवांटेज होता है स्पीड, यानी कंप्यूटर बहुत अच्छी स्पीड में काम करता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो सारा काम स्पीडली कर देता है। तो कंप्यूटर हैज़ अ हाई स्पीड बिकॉज इट वर्क्स ऑन MIPS। कंप्यूटर हमारा MIPS पे काम करता है, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। MIPS की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शंस वो पास आउट करता है। इतना प्रोसेस वो कर देता है एक सेकेंड के अंदर। एक्यूरेसी हमें मिलती है कंप्यूटर के अंदर। एक्यूरेसी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके वो हमें देता है। अगर आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर आपने डाला है यहाँ पर 2+2 तो वो 4 ही दिखाएगा, या कितना ही बड़ा कैलकुलेशन आप डाल लो वो एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट कर कर आपको देगा। इसके बाद आता है हमारा वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी में कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्चुअल टास्क एट अ टाइम, यानी कंप्यूटर एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर सकता है, यानी एक ही टाइम पर बहुत सारे काम वो करके दिखाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर गेम खेल रहे हो और गेम के साथ साथ उस पर म्यूजिक भी साथ साथ में चल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? वर्सैटिलिटी। तो वहां पर वो वर्सटाइल नेचर है उसका, यानी वो कई सारे काम कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक बार में कई सारे काम कर सकता है, इस वजह से वर्सैटिलिटी इसका एडवांटेज है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टोर करने की डाटा को। तो कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जितनी आप हार्ड डिस्क लगाओगे उसमें उतना ज़्यादा वो डाटा, जितना हाई कैपेसिटी की आप हार्ड डिस्क पुट करोगे कंप्यूटर के अंदर उतना ज़्यादा डाटा वो स्टोर कर पाएगा अपने अंदर। तो कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी 1 TB 2 TB बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमको मिलती है। तो ये हमारा एडवांटेजेस है। इसके बाद लास्ट हमारा एडवांटेज है ऑटोमेशन। कंप्यूटर कैन वर्क ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ AI। कुछ काम कंप्यूटर AI की हेल्प से ऑटोमेटिकली करके आपको दे देता है, जिसमें आज के टाइम पर कंप्यूटर लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो अब कंप्यूटर थोड़े टाइम के अंदर ही आपको वही सारी चीज़ें ऑटोमेट करके आपको दे देता है। जैसे मेल टाइप करना या कुछ डिज़ाइन करना या कुछ भी आपको ड्राफ्ट करना, तो वो सारी चीज़ें AI ने बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं। तो कंप्यूटर कैन वर्क ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ AI। तो ये ऑटोमेशन के अंदर आता है, ये इसका एडवांटेजेस है। तो लोगों का काम बहुत ज़्यादा इसने आसान कर दिया। आपको सिर्फ इनपुट डालना होता है, आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट कर कर आपको दे देता
देता है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है हमारा कंप्यूटर का। तो गाइज इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के क्या क्या हमारे नुकसान होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फायदे होते हैं उस चीज़ के हमारे नुकसान तो होते ही होते हैं। तो कंप्यूटर के क्या क्या नुकसान है उसको पढ़ते हैं एक बार। कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव एंड इट कांट डू एनीथिंग विदाउट द यूजर्स इनपुट। कंप्यूटर जो हमारा होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है नॉर्मल डिवाइसेस के मुकाबले, और ये खुद से काम नहीं कर सकता, विदाउट इनपुट के ये काम नहीं करेगा। जैसा कि हमने बात करी थी ऑटोमेशन ये करता है, यानी एआई की हेल्प से अब आधे काम खुद से करके दे देता है। बट एआई की हेल्प के लिए भी हमको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी हेल्प के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, इसे कमांड देनी पड़ती है, इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि विदाउट इनपुट तो ये कुछ करेगा ही नहीं। तो क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना कि करना क्या है, तो इट कांट डू एनीथिंग विदाउट द यूजर्स इनपुट। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता यूजर के इनपुट के बिना, यानी ये यूजर के बिना बेकार है। अगर कहीं पर कंप्यूटर रखा हुआ है, अगर उसे कोई यूज करने वाला नहीं है तो इसका मतलब है वो बेकार है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। और इवन इट इज वेरी कॉस्टली एज वेल, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो सेकंड है इसका, कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजन। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इट हैज़ नो फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी अगर कंप्यूटर को कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आती है तो वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे वायरस आता है तो वो खुद से डिसीजन नहीं लेगा कि मैं एंटीवायरस को रन करके वायरस को भगा देता हूँ या वायरस को रोक देता हूँ अंदर आने से। वो क्या करेगा, अगर आप खुद से एंटीवायरस उसका शुरू करोगे तो ही वो काम करेगा, वरना वो खुद से कोई डिसीजन अपनी उससे नहीं ले सकता जब तक हम उसे इनपुट ना दें। और उसके पास कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके कंप्यूटर पर आपकी कोई पर्सनल फाइल डिलीट करता है तो उसके पास कोई फीलिंग इमोशन नहीं है कि हाँ ये फाइल्स मेरे ऑनर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको डिलीट करने से रोक लूँ या समथिंग, क्योंकि उसके पास ना कोई खुद से डिसीजन लेने की कोई पावर है, ना उसके पास फीलिंग्स है और ना ही उसके पास इमोशन है। तो कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता और उसके पास फीलिंग और इमोशन नहीं होते। कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज टू डू अनएथिकल थिंग्स लाइक साइबर क्राइम एंड हैकिंग। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के टाइम पे गलत चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे साइबर क्राइम हो गए, यानी ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ही होते हैं, और हैकिंग होती है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही होती है, जिसमें आपका डाटा चोरी करना, डाटा कोलैप्स करना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हैकिंग भी हमारा दूसरे के डाटा को चुराना कहा जाता है हैकिंग। तो ये भी हमारा अनएथिकल थिंग है, और बिना कंप्यूटर की हेल्प से कंप्यूटर का डाटा कैसे हैक हो सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर से गलत काम भी किए जाते हैं, वही गलत काम को अनएथिकल थिंग्स कहते हैं, और जो कि हमारे किस में आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं कि जो कंप्यूटर से की हेल्प से आपका फ़ोन के अंदर गलत वेबसाइट अगर आप खोल लेते हो तो उससे आपका फ़ोन हैक हो जाता है, या कोई आपका फ़ोन हैक कर लेता है, या आप के फ़ोन के अंदर वायरस डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें अनएथिकल थिंग्स में आती हैं जो कि हार्म करती हैं पर्सन को। कंप्यूटर कैन डिस्ट्रैक्ट द यूजर एंड क्रिएट हेल्थ इश्यूज इन हिम। कंप्यूटर हमारा डिस्ट्रैक्ट कर देता है यूजर को कई चीजों से। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो हो सकता है कि वो कंप्यूटर की वजह से गेम खेलने में लग जाए, या फिर वो अपना काम छोड़कर कुछ और काम कंप्यूटर पे करने लग जाए, या वीडियोस देखने लग जाए, यूट्यूब देखने लग जाए। तो कंप्यूटर डिस्ट्रैक्शन का भी एक कारण बनता है, और इट क्रिएट्स हेल्थ इश्यूज, यानी वो हेल्थ में इश्यूज भी लाता है। जो सबसे पहला इशू है वो है आप लोगों का आइस, क्योंकि कंप्यूटर आइस को बहुत इफेक्ट करता है। उसकी जो स्क्रीन होती है वो आंखों को सुखा देती है, क्योंकि जो उसमें से लाइट निकलती है उससे हमारी आइस ड्राई होती हैं और आंखों पे जोर पड़ता है, और ज़्यादा टाइम यूज़ करने पर आंखें खराब भी हो जाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर, और इसके साथ साथ जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जो आजकल सभी के पास होता है वो है आपका फ़ोन, जिसको आप अपनी जेब में रखते हो, जिसको आप अपने हाथ में रखते हो पूरा टाइम, कान पर लगा के फ़ोन पर बात करते हो। वो भी एक
आपका कंप्यूटर है वो भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसको हम आगे अभी समझेंगे। तो वो जो कंप्यूटर है, जो आपका फ़ोन है, वो भी हेल्थ इशू करता है, बिकॉज उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो ब्रेन को इफेक्ट करती है, वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, एंड इट कैन कॉज कैंसर एज वेल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट करती हैं। तो ये किससे आ रहा है? कंप्यूटर से आ रहा है। तो रेडिएशन भी कंप्यूटर से ही आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो अभी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज तक कवर अप कर लिया है। लास्ट टाइम हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं किए थे, इस बार हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको नई वीडियो में के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग इंफॉर्मेशन लेते रहें, ठीक है। और ऐसी अलग अलग कोर्सेज हम इसमें डालने वाले हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल एंड ऑल दैट। सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पर दी हुई मेल आईडी पर आप लोग यहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपको रिवर्ट किया जाएगा विद सॉल्यूशन, और हम कोई नेक्स्ट वीडियो में आपका एक सॉल्यूशन वीडियो भी हम बना सकते हैं जिसमें हम डिटेल में उस चीज़ को समझा पाएँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।